नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में उठापटक के बाद आज वापस से तेजी आते हुए दिख रही है। ये वीक बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। एक दिन मंदी, एक दिन तेजी, एक दिन मंदी, फिर आज वापस से तेजी। लेकिन नजर लग गई दोस्तों, तेजी वापस लाल निशान में फिसलने को तैयार है। स्पेशली सेंसेक्स तो लाल निशान में फिसल गया है। निफ्टी दोबारा 25,800 के नीचे निकला है, जो कि अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है। हम 25,800 एक सपोर्ट के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि वहां थोड़ी बहुत पुट राइटिंग है। बाकी 25,800 के नीचे दोबारा से काफी तेजी से निकलना, ये अच्छे संकेत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले निफ्टी 25,800 के पार 25,850 के पास था। विद इन 15 मिनट्स निफ्टी आपके लिए 25,770 आता हुआ दिख रहा है, तो बहुत तेजी से नीचे आया है। थोड़ा सा अलर्ट साइड पे मैं करना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को। वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में अभी भी स्ट्रेंथ दिख रही है। ये अच्छी बात है कि इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो स्ट्रेंथ में होनी चाहिए, बस बाकी कुछ मतलब नहीं है। मिड कैप इंडेक्स स्टिल 0.5% ऊपर है और स्मॉल कैप में करीब 1/3% की तेजी है। मार्केट ब्रेथ अभी तक तो स्ट्रांग है, आगे पता नहीं कब तक स्ट्रांग रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि बाजार इतना वॉलेटाइल हो रहा है। जब हम मतलब ऊपर से 25-30% नीचे होते हैं ना इंडेक्स पे, 30 तो नहीं बोलूंगा, 15-20%, फिर इस कदर वॉलेटिलिटी आती है ना, वो बेस बनाती है, बॉटम बनाती है। लेकिन अभी तो हम इंडेक्स पे तो हाइस पे हैं, तो बॉटम कैसे बन रहा है फिर समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इतना जरूर है, ये वॉलेटिलिटी अपने आप में कुछ कहने के लिए तैयार है। कोई ना कोई है जो बाजार में अपना दबदबा जमा रहा है, यानी कि या तो लोगों को ट्रैप कर रहा है अपना माल बेचकर, या लोगों से उनका माल बिकवा कर सस्ते दाम पे खुद खरीद रहा है। इन दो में से एक चीज जरूर है। और अगर मैं डेटा देखूं एफआईडीआईज का, तो वो डेटा कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा। जहां एफआईज रेगुलर बेचते हैं, डीआईज रेगुलर खरीद लेते हैं, और डीआईज एफआईज के कंपैरिजन में काफी अच्छा खरीदते हैं। तो ये जो कुछ कर रहा है ना, ये रिटेल और बड़ा इन्वेस्टर कर रहा है, एचएनआई इन्वेस्टर जिसे हम कहते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। वो कहीं ना कहीं गेम प्ले कर रहा है इस मार्केट में, ऐसा फील हो रहा है दोस्तों। इसको मैं डेटा के हिसाब से आपके साथ प्रूव नहीं कर सकता हूं, तो वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा। अब बढ़ते हैं आगे। मार्केट में आपको थोड़ी उम्मीदें, होप अभी रखनी चाहिए। लेट्स सी कहां जाता है कहां नहीं जाता है। लेकिन आज बड़ी खबरें कुछ आते हुए दिखी हैं ट्रेड डील से रिलेटेड। आपको पता है यूएस और भारत के बीच में ट्रेड डील को लेकर बातचीत हो रही है। कल हुई थी और आज सेकंड डे है। आउटकम हमें पहले से पता था, कोई ट्रेड डील को लेकर नहीं आएगा, बातचीत होगी, कमेंट्स आएंगे कि ये हो गया, ऐसा होने वाला है और ये सब चीजें। लेकिन अब एक बड़ा कमेंट आया है, और वो कमेंट ये है कि भारत की और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील है वो मार्च तक फाइनल हो सकती है। मार्च तक फाइनल होने की उम्मीदें आ गई हैं। ये बिग ब्रेकिंग है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर स्टेट्स दैट मोस्ट इंडिया यूएस ट्रेड इश्यूज आर रिजॉल्व्ड। तो काफी सारे ट्रेड जो हमारे बीच में दिक्कतें थी वो सॉल्व हो चुकी हैं। इंडिया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एक्सपेक्ट ऑनगोइंग पॉजिटिव ट्रेंड टू बूस्ट इकोनॉमी आउटलुक फॉर FY27। करंट सिचुएशन अगले वित्त वर्ष के लिए इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कि भारत और इंडिया की जो ट्रेड डील है वो फाइनलाइजेशन बाय मार्च, यानी कि मार्च तक पूरी तरीके से क्लियर कंप्लीट हो जानी चाहिए। यही बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है ट्रेड डील से रिलेटेड। बाकी कोई अपडेट नहीं है। कल फेड पॉलिसी थी दोस्तों, देर रात 12:30 बजे जब फेड पॉलिसी का आउटकम आया तो 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया। रेट कट करने के बाद फेड चेयरमैन साहब ने बताया कि एक व्यक्ति फेड मेंबर ऐसे थे जो 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट की बात कर रहे थे, वहीं 2 ऐसे थे जो कह रहे थे कि रेट कट की अभी आवश्यकता नहीं है। ऐसे में फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब ने और उनकी टीम ने 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट की पूरी अनाउंसमेंट करी। वन मोर थिंग, प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब इससे खुश नहीं है। वो कह रहे थे कि ये क्या छोटा रेट कट कर रहे हो, ज्यादा कर सकते थे इस बार, ये पीछे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए हैं। अब अमेरिका के बाजार की बात करें तो कल रेट कट के बाद डाउ 500 पॉइंट ऊपर भाग गया। लेकिन करंट सिचुएशन ऐसी है कि डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट से ज्यादा नीचे दिख रहा है और नेस्डेक फ्यूचर्स में अराउंड 1.25% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। और नेस्डेक फ्यूचर्स जो नीचे है उसके पीछे बड़ा कारण दोस्तों ये है कि ऑर्कले का जो शेयर है, जो अपने देश में भी OFSS है, उसकी पेरेंट कंपनी यानी कि मेन कंपनी जो है वो अमेरिका लिस्टेड है और वहां पे गिरावट बड़ी हो रही है, करीब 10% समथिंग। कल पोस्ट मार्केट यानी बाजार बंद होने के बाद शेयर गिर गया, जिसकी वजह से नेस्डेक इंडेक्स में 1% से ज्यादा का फॉल अभी दिख रहा है नेस्डेक फ्यूचर्स में। अब बात करते हैं कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स के बारे में। तो एक एक करके मैं स्टॉक और
टारगेट्स डिस्कस करता हूं ब्रोकरेजेस का। सबसे पहले टाटा स्टील, जेपी मॉर्गन कह रहे हैं ओवरवेट की रेटिंग है और 193 का टारगेट है। मॉर्गन स्टैनली ने अर्बन कंपनी पे भी अपनी रेटिंग दी है अंडरवेट की, टारगेट 119 का। सीमेंस एनर्जी पे जेफरीज की तरफ से बाय की कॉल है, 4000 का लक्ष्य है। स्विगी पे मैक्वायरी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 290 रुपीज के लक्ष्य दिए हैं इन्होंने। टेक महिंद्रा पे सिटी की तरफ से सेल की रेटिंग को बरकरार रखा गया है, 1290 रुपए का लक्ष्य है। सिटी ने इन्फोसिस पे न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 1525 का लक्ष्य दिया है। विप्रो पे सिटी सेल के लिए कह रहे हैं 220 का लक्ष्य है, यानी सिटी आईटी स्टॉक्स को लेकर नेगेटिव है, क्लियर दिख रहा है। पॉलीकैप की तरफ से पॉलीकैप पे मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग के साथ बरकरार है, 8672 का टारगेट दिया है। केन्स टेक्नोलॉजीज पे मॉर्गन स्टैनली की तरफ से पॉजिटिव आई है, इक्वल वेट की रेटिंग आई है और 6155 रुपए का लक्ष्य है। एलजी पे मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1864 का टारगेट है। टीसीएस पे मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 3430 का टारगेट है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। बाजार वापस से 25800 के पास, देखते हैं यहाँ टिकता है या नहीं टिकता है, क्योंकि 25800 के जब तक ऊपर रहेगा तब तक थोड़ी स्ट्रेंथ दिखेगी और उसके नीचे निकलने में थोड़ी वीकनेस बढ़ सकती है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।